हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जगत वर्गीकरण के बारे में। जगत वर्गीकरण को इंग्लिश में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये लेक्चर नंबर 7 है। कौन सा लेक्चर है? 7 है। इसमें हम लोग देखेंगे जंतु जगत के बारे में। इंग्लिश में जंतु जगत को किंगडम एनिमेलिया कहते हैं या फिर एनिमेलिया किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस जगत में और फिर कह सकते हैं कि इस किंगडम में क्या क्या विशेषता है, कैसे इसको डिवाइड किया गया, किसको अलग किया गया, कैसे सभी जंतुओं से अलग है, तो वो सब के बारे में देखेंगे। और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मतलब 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें प्रायः किस तरह के सवाल इस लेक्चर से पूछे जाते हैं उस पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो जंतु है, जंतु जगत है, इसको एक कोशिकीय, मतलब कुछ ऐसे जंतु हैं जो एक कोशिकीय से होकर के अधिकांश बहुकोशिकीय तक भी इसमें जीव है। मतलब कह रहा है कि किंगडम एनिमेलिया एक कोशिकीय का भी जीव है उसमें और बहुकोशिकीय भी जीव है। सर, एक कोशिकीय जीव को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। और दूसरा बहुकोशिकीय जीव को मल्टीसेलुलर या फिर मेटाजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाजोआ। तो आपसे यह सवाल पूछ लिया जाता है कि एक कोशिकीय जंतु जगत में एक कोशिकीय जीव को क्या कहते हैं? तो एक कोशिकीय जीव को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। लेकिन यहां पे पढ़ रहे हैं हम लोग जगत वर्गीकरण और कह सकते हैं जंतु जगत, तो उस जंतु जगत में एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग भी रिपीट कीजिएगा कि जंतु जगत में एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव को मेटाजोआ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ये पॉइंट क्या कि जो सभी जीव जगत में सबसे बड़ा जगत है। हम लोग पढ़े थे कि आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में आर.एच. व्हिटेकर दिए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें हम लोग देखे थे मोनेरा में वायरस के बारे, बैक्टीरिया के बारे में देखे थे। और मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा देखे, फिर प्लांटी देखे, फिर ये जो है हम लोग का एनिमेलिया है। अब एनिमेलिया में ये 5 जगत में सबसे बड़ा जगत जो है किंगडम एनिमेलिया का है। किसका है? किंगडम एनिमेलिया का। अब देखिए, ये जो किंगडम एनिमेलिया है इसमें सबसे बड़ा जगत बोल दिए, लेकिन सर कितना ऑर्गेनिज्म है इसमें, मतलब कितना जंतु की प्रजातियां है इसमें पाई जाती है? तो 10 लाख से भी अधिक प्रजातियां इसमें सम्मिलित की गई है। फिर से एक बार देखते हैं, रिपीट करते हैं क्या कि इसमें जो जंतु है, मतलब जंतु जगत में जो सबसे अधिक जगत वर्गीकरण का सबसे अधिक प्रजाति को माना गया, तो कितना माना गया? तो वो क्या है? 10 लाख जंतु। कितना? 10 लाख जंतु। नेक्स्ट है, उसके बाद ये जो जंतु जगत है, जंतु जगत को एरिस्टोटल, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और एरिस्टोटल एक ही है। बार बार बता रहे हैं कि एरिस्टोटल और अरस्तु एक ही है। हिंदी में अरस्तु लिखा जाता है, बड़ा एक दार्शनिक थे, यूनान के थे। और ये अरस्तु एरिस्टोटल जो है ये जंतु जगत को 2 कैटेगरी में बांटे। कितना कैटेगरी में? 2 कैटेगरी में। सर वो कौन कौन कैटेगरी है? एक है, सर कौन सा कैटेगरी है? तो देखिए, पहला कैटेगरी है एनेमिया और दूसरा कैटेगरी है इनेमिया। ठीक है, पहला कैटेगरी है एनीमिया। मतलब क्या हुआ सर? जिस जंतु में, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु जगत, तो जंतु जगत में जिस जंतु में क्या था? आरबीसी नहीं था, उसको एनीमिया कहा। क्या कहा? एनीमिया। किसी भी वर्ड में ए लग जाता है, किसी भी वर्ड में अगर ए लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं। उसका मतलब क्या होता है? नहीं। सॉरी, देखिए सब फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि पहला जो जगत है वो कौन सा जगत है? एनीमिया। और दूसरा जगत है इनेमिया। ठीक है, तो एनीमिया जो जगत है ए लगा हुआ है, मतलब उसमें आरबीसी नहीं है। मतलब जिसमें आरबीसी नहीं है, तो सर आरबीसी क्या? रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पस्कल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पस्कल्स इसमें नहीं है। तो कौन ऐसा जीव है सर,
कौन ऐसा जीव है जिसमें आरबीसी नहीं पाया जाता है, मतलब ब्लड नहीं पाया जाता है, या कह सकते हैं लाल रक्त नहीं पाया जाता है? तो वो क्या है? स्पंज है, सेलेंट्रेटा है, मोलुस्का है। सर स्पंज बोल रहे हैं, सेलेंट्रेटा बोल रहे हैं, मोलुस्का बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए मोलुस्का कौन सा प्रजाति होता है या फिर कौन सा जीव होता है, इसके लेक्चर में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं जो घोंघा होता है जिसको स्नेल कहते हैं अंग्रेजी में, वो मोलुस्का किंगडम में आता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा में भी उसी तरह के जीव आते हैं। और फिर स्पॉन्ज में हम लोग देखेंगे कि इस बाथिंग स्पॉन्ज क्या होता है, जिससे आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो जीव हैं ये क्या होता है, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? ब्लड नहीं पाया जाता है। दूसरा जो जीव है एनीमिया, जिसमें ब्लड पाया जाएगा, उसको क्या बोला? इनेमिया, जिसमें ब्लड पाया जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कह दिया? आरबीसी प्रेजेंट, आरबीसी प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको कौन डिवाइड किया था और कौन डिवाइड किए थे इसको? तो ये इसको किए थे एरिस्टोटल, जिसको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये एक कोशिकीय मतलब सॉरी, ये जो एनीमिया है, एनीमिया को दो पार्ट में एनीमिया और इनेमिया से डिवाइड किया। अब इनेमिया को क्या किया? कोशिकीय जंतु, मतलब कौन सा? के कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु को मतलब क्या होता है? वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होता है सर? जिसमें क्या हो, ये रीढ़ का हड्डी हो, रीढ़ का हड्डी को वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और जिसमें वर्टिब्रेट्स हो उसको भी फिर क्या किया? दो कैटेगरी में बांट दिया। कौन सा? एक वेविफेरस, ठीक है, एक वेविफेरस और दूसरा ओविफेरस। कौन सा? ओविफेरस। सर वेविफेरस और ओविफेरस क्या होता है? नाम तो सुने हैं लेकिन भूल रहे हैं थोड़ा सा। देखिए ये इसको हिंदी में जरायूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरायूज। और दूसरा जिसको ओविफेरस कहते हैं उसको अंडायूज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि सर जरा सा इसका एग्जाम्पल बता दीजिए। जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जिसको क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मैमल्स कहते हैं। मतलब जो ऐसे जीव हैं जो अपने बच्चे को जन्म दे और क्या करे? जो अपने बच्चे को जन्म दे करके क्या बोलते हैं उसको? केयर टेकिंग करे, मतलब अच्छा से देखभाल करे, और फिर उसके बाद उस जीव को क्या कहते हैं? वेविफेरस, मतलब स्तनधारी जीव। कौन सा जीव? स्तनधारी जीव। ये हो गया स्तनधारी जीव में, जैसे मनुष्य हो गए, बंदर हो गया, और फिर गाय हो गया, बैल सॉरी भैंस हो गया। ये सब क्या है? स्तनधारी जीव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वेविफेरस इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का अंडायूज। क्या कहते हैं? अंडायूज। अंडायूज को इंग्लिश में ओविफेरस कहते हैं। तो मतलब ऐसे जीव जो कि अंडा देता है। तो कौन ऐसा जीव है अंडा देता है? जितना भी पक्षी है वो सब अंडा देता है। जितना भी रेप्टाइल्स है, जिसको सरीसृप कहते हैं, सरीसृप कहते हैं, मतलब रेंगने वाला जीव, उसको वो भी अंडा देता है। तो अब देखिए यहाँ पे कि जो यहाँ पे वेविफेरस में हम लोग एग्जांपल बता रहे थे कि क्या है ओविफेरस का एग्जांपल। तो ओविफेरस का एग्जांपल हो गया पक्षी। कौन सा हो गया? पक्षी हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। तो ये सब क्या चीज है? एग्जांपल है ओविफेरस का। देखिए यहां से हम लोग जो अभी देखें कि जंतु किंगडम का बारे में, मतलब जंतु जगत के बारे में, जिसको इंग्लिश में एनिमल किंगडम कहते हैं, उसके बारे में मोरल ऑफ द स्टोरी बताइए सर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कुछ ऐसे कोशिकीय जो सबसे पहले बताते हैं कि जंतु जगत को दो कैटेगरी में बांट दिया। कौन कौन? पहला नंबर प्रोटोजोआ बोला, दूसरा नंबर मेटाजोआ बोला। सर प्रोटोजोआ मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या आता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल बता दीजिए। यूग्लिना सुने होंगे, एमीबा सुने होंगे, ये सब एमीबा या यूग्लिना। यूग्लिना को क्या कहा जाता है? प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल किंगडम को क्या कहा जाता है? यूग्लिना कहा जाता है। और वो कहां से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ से। किससे? प्रोटोजोआ से। समझ में आ गया। दूसरा नंबर है मल्टी सेलुलर, मतलब यहां से स्पंज से लेकर के वर्टिब्रेट्स तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जंतु है, सभी क्या है? सभी क्या है? बहुकोशिकीय, मतलब मल्टी सेलुलर या फिर मेटाजोआ है। क्या है? मेटाजोआ है। और ये फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि
कि इस पूरा 5 जगत में सबसे बड़ा जगत कौन सा है, तो जंतु जगत है। कौन सा जगत है, जंतु जगत है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि किनके द्वारा ये एनीमिया और इनेमिया में डिवाइड कर दिया, मतलब इनेमिया और इनेमिया के दोनों को अलग कैटेगरी में बांटा, तो एरिस्टोटल के द्वारा। किनके द्वारा, एरिस्टोटल के द्वारा, अरस्तु के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा कि कौन ऐसे जीव हैं जो कि एनीमिया कैटेगरी में आते हैं, मतलब उसमें आरबीसी नहीं होता है, तो वो हो जाएगा स्पंज, सेलेंट्रेटा, मोलुस्का। ये सब में क्या है, ये सब में क्या आता है, आरबीसी नहीं होता है, रेड ब्लड सेल नहीं होता है। दूसरा है इनेमिया जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, उसको केसी रूकी कहते हैं, तो मतलब वर्टिब्रेट भी कहते हैं उसको। वर्टिब्रेट को भी 2 पार्ट में बांटा, एक जो बच्चे को जन्म देता है और दूसरा जो अंडा देता है। बच्चे को जन्म देने के वाले को क्या कहते हैं, वेविपेरस कहते हैं, और अंडा जन्म देने वाले को क्या कहते हैं, या फिर अंडा देने वाले को, जंतु को क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। वेविपेरस का एग्जाम्पल क्या है सर, तो वेविपेरस का एग्जाम्पल मंकी है, गाय है, और क्या बोलते हैं, मनुष्य है, जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो वेविफेरस है। और दूसरा नंबर आ जाता है अंडा यूज, मतलब कि ओविफेरस ऑर्गेनिज्म। तो ओविफेरस में जो जंतु हैं वो क्या है, वो पक्षी हैं और रेप्टाइल्स हैं। ये सब जंतु सब क्या है, ये सब ओविफेरस हो गया। इस वीडियो को आप अगर लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो हम साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और इसी में देखेंगे कि प्रोटोजोआ क्या होता है सर, और मेटाजोआ क्या होता है। सबसे पहले आज देखेंगे प्रोटोजोआ के बारे में कि सर प्रोटोजोआ क्या होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसका क्या गुण है, उससे किस तरह के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं और लिखते हैं, फिर आपके पास आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो प्रोटोजोआ हम लोग लिखे थे, प्रोटोजोआ के बारे में बताएं कि मेटाजोआ एक अलग होता है और प्रोटोजोआ अलग होता है। तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, या फिर यूनिसेलुलर जंतु को कहते हैं, एक कोशिकीय जीव को कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है और कहां कहां पाया जाता है, सबसे पहले जानते हैं ये सर पाया कहां जाता है। तो ये पाया जाता है, ये लगभग सभी प्रकार के हैबिटेट्स में पाया जाता है, मतलब सभी प्रकार के पर्यावासों में पाया जाता है, ठीक है। तो सभी प्रकार के हैबिटेट्स में पाया जाता है। तो ये क्या क्या होता है, देखिए, फ्री लिविंग भी होता है, सहजीवी भी होता है, और क्या होता है जिसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कहते हैं, सिम्बायोटिक, और ये परजीवी भी होता है, मतलब पारासाइट भी होता है। पारासाइट मतलब किसी भी जीव पर आश्रित होना, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सभी रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं जो कि फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। अभी तक आप जान रहे होंगे कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, वही सिर्फ ग्रीन प्लांट क्या करता है, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करता है। लेकिन अब एक चीज, नया चीज आपके पास आया क्या, कि जंतु भी है, कुछ ऐसे जंतु जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहता है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताएं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब वैसा जीव जिसमें प्लांट का भी गुण हो और एनिमल का भी गुण हो, तो दोनों तरह के गुण पाया जाता है। तो प्लांट वाला गुण एनिमल तो है, तो सबका गुण एनिमल का ही पाया जा रहा है। तो प्लांट वाला गुण क्या, सबसे अच्छा प्लांट वाला गुण क्या है, ये इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। तो सर किसमें होता है फोटोसिंथेसिस, वो यूग्लिना में होता है। किसमें होता है, यूग्लिना में। तो आपके ये सवाल पूछ सकता है कि प्रोटोजोआ जो है, या फिर कह सकते हैं यूग्लिना जो है, वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इसको स्टार मार्क लगा करके लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट है हम लोग का प्रोटोजोआ में पोषण, किसके द्वारा पोषण होता है, मतलब कैसा पोषण होता है, ये हेट्रोट्रॉप्स होता है। कैसा होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है। एक मिनट, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है पोषण, तो हेट्रोट्रॉपिक पोषण होता है, मतलब विषम पोषी, मतलब किसी पर आश्रित रहता है। तो सर यहाँ पे लिखे हुए थे प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब ये अपने से खाना बना सकता है। तो कुछ ऐसे कंडीशन में, या फिर कुछ कम ही ऐसा जीव है, जिसमें एक एग्जांपल यूग्लिना है,
ये कुछ ऐसे ही जीव हैं जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। बाकी सब क्या होता है, तो ये होता है विषमपोषी। क्या होता है, विषमपोषी, जो मतलब दूसरे प्लांट या दूसरे ऑर्गेनिज्म पर आश्रित हो। ठीक है, नेक्स्ट है संचलन। संचलन का मतलब होता है किस तरह से वो चलता है, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह वो कैसे जाता है। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो कुटपाद से जाता है, मतलब सीडोपोडिया से जाता है, फ्लैजिला से जाता है और सीलिया से जाता है। किससे जाता है, सीलिया से। फ्लैजिला, सीलिया और सीडोपोडिया, किससे, फ्लैजिला, सीलिया और सीडोपोडिया से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रजनन कैसे होता है, मतलब अपना जो जनन कैसे करता है, अपना रिप्रोडक्शन करके अपना क्या बोलते हैं, अपना जीव जंतु को कैसे अपना लाइफ को कंटिन्यू रखता है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। दोनों तरह का इसमें रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये जंतु है इसीलिए लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है, क्योंकि इसमें पादप क्या बोलते हैं उसको, प्लांट का भी गुण है। नेक्स्ट है कि कौन ऐसा सर प्रोटोजोआ है जिससे बीमारी होता है, या फिर कौन ऐसा प्रोटोजोआ से कौन ऐसा बीमारी होता है। तो बीमारी में याद रख लीजिएगा, मलेरिया होता है, पेचिस होता है, उसके बाद पायरिया होता है, काला जार जिसको ब्लैक फीवर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये सब आपका ये हो गया प्रोटोजोआ के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेटाजोआ के बारे में। सर इसका एक जरा सा मोरल ऑफ द स्टोरी बता दीजिए। तो 1 मिनट में सबसे पहले मोरल ऑफ द स्टोरी बता देते हैं, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। क्या है कि सर पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ, सर दूसरा कौन था, मेटाजोआ। कौन सा था, मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ में सबसे पहले क्या पढ़े कि सभी जगह पाया जाएगा। दूसरा नंबर कहां पर, ये क्या होता है, पारासाइटिक भी होता है। दूसरा नंबर पढ़ लिए। तीसरा नंबर, इसमें एक विचित्र तरह का क्या होता है, विचित्र तरह का क्या बोल सकते हैं उसको, गुण होता है, जिसको कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस। वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करता है। और उसका एग्जाम्पल कौन सा बताएं, यूग्लिना बताएं। प्रोटोजोआ में पोषण जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है। उसके बाद बताएं क्या कि संचलन जो होता है जो किससे चलता है, तो स्यूडोपोडिया। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों होता है। और वो इसमें रोग के बारे में बताएं कि मलेरिया, पेचिस, पायरिया और कालाजार। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे टॉपिक पर मतलब मेटाजोआ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।